जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को क्यों हुआ और उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के दिन ही क्यों हुआ? तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा के माध्यम से इस कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भागवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई पुराणों में भी मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ था। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इस दिन बुधवार था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मध्य रात्रि में जन्म लिया था। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे और चंद्रवंशी होने का अर्थ है श्री कृष्ण जी के पूर्वज चंद्रदेव थे, जबकि बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने चंद्रदेव के पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का जन्म चुना था। भागवत पुराण में लिखी जन्म कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी है। वहीं अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति स्वरूप और परब्रह्मा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। अपने पूर्वजों की उपस्थिति में ही भगवान ने इस नक्षत्र में जन्म लिया था। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि काल में इसलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है। चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में ही धरती पर जन्म लेने का यह समय चुना था। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने चंद्रदेव की इच्छा को पूर्ण किया था और पौराणिक कहानियों के अनुसार चंद्रदेव की यह इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार लें वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आएं, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सकें। इसलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया था। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता छा गई थी। चंद्रदेव के इस वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात में इसीलिए जन्म लिया था। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण के जन्म की प्रामाणिक और सत्य कथा। श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उन्होंने जन्म लिया। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक पौराणिक कथा। जब कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था, तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने 8वें पुत्र को उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वासुदेव कंस के पास पहुँचे तो कंस ने कहा
कि मुझे तो आपका 8वां पुत्र चाहिए। तब बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेने वाले हैं। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला और 7वें गर्भ में श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने श्री शेषनाग को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रजवासिनी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। उसके बाद 8वें पुत्र की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया और उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचनानुसार विष्णु जी देव की माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृष्णि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ, फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तब मैं आपका पुत्र उपेंद्र था और मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया था। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान उफड़ रहा था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के पहर में बाढ़ जैसे हालात थे। श्री कृष्ण के जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योगमाया प्रकट होकर देवकी और वसुदेव जी को उनके द्वारा श्री कृष्ण विष्णु जी के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योगमाया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाते हैं। यह देख योग माया अपनी माया से वसुदेव को जगाती हैं और कहती हैं, वसुदेव जागते हैं तो वह कहती हैं कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे, मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी हैं, चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रख आओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आओ। तभी योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है और वसुदेव जी की बेड़ियाँ खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती हैं। जब वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में बालकृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं, द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बालकृष्ण को सुलाकर वहाँ से सोई हुई बालिका को उठा ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर से जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वसुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंदराय यह समझते हैं
कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वसुदेव कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये भी विष्णु की एक चाल है, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटककर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती हैं। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती हैं, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और ही है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष, दीन एवं असहाय की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो जाती हैं। कंस घबरा कर वहाँ से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। मनोहर है श्री कृष्ण जिनका नाम है, संसार परमात्मा की अनूठी कृति है। वन, पर्वत, नदी, सागर, हिमालय, वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव, यह इसकी शोभा है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का विकार पैदा होता है तो परमात्मा की यह अनूठी रचना विनाश के कगार पर आ जाती है। इसी विकार को वृहद रूप में ले चुका होता है। संतुलन में लाने के लिए कोई ऐसी शक्ति इस धरती पर आती है जिसे हम भगवान का अवतार कहते हैं और उसे पूजते हैं और उसे अपना आदर्श मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही अनेकों अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं और उनकी कथाओं का आनंद लेते हैं। यह तो थी श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को आगे शेयर ज़रूर करें और इसका पुण्य प्राप्त करें। आज के दिन इस कथा को सुनने का बड़ा महत्व होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय गोविंदा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।